रेडर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों और विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा संवैधानिक विकास, जिसकी विकास यात्रा 1935 के भारत शासन अधिनियम तक पहुंच चुकी थी। वो अपन ने लिखा नहीं था, आज अपन लिखेंगे और पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसको लिखेंगे। इससे पहले अपन लिखेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो शुरू करते हैं क्लास। पहले एक बार देख लो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में क्या क्या बातें थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। इससे पहले पढ़ लिया था अपन ने 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो इस प्रकार से हैं कि 3 जून 1947 को एक माउंटबेटन योजना प्लान दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा, जिस योजना के तहत भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। तो बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए कौन सा प्लान या कौन सी योजना अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। तो वो थी 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना। ठीक है, ये योजना, दोनों डेट याद रखनी है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। 18 जुलाई का ऐतिहासिक दिन 1947 ब्रिटिश संसद में ये माउंटबेटन योजना पास हो जाता है और अधिनियम बन जाता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक बात, कहाँ हुआ? ब्रिटिश संसद में। ठीक है, अभी इस योजना के अंतर्गत क्या क्या रखा जाता है। तो पहली महत्वपूर्ण बात है वो है कि 2 अधिराज्यों का गठन किया जाता है, यानी कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाता है। भारत तथा पाक का अधिराज्य बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ अभी तक इनका क्या नहीं बना है, संविधान नहीं बना है। संविधान बिना ये अधिराज्य रखे जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो गवर्नर जनरल अब भी है वो सम्राट द्वारा नियुक्त होता था। तो इसको क्या बोला गया? अधिराज्य। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का, वो भारत तथा पाकिस्तान को अधिराज्य घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद वाइसराय का पद को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। वाइसरॉय के पद को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। उसके स्थान पर जो गवर्नर का पद था उसको ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त पद रखा जाता है। तो वाइसरॉय के पद को समाप्त कर दिया जाता है। पहली बात थी भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन कर उन्हें अधिराज्य घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद वाइसरॉय के पद को समाप्त कर दिया जाता है तथा भारत सचिव के पद को भी समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, अब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को द्वारा शपथ ली जाती है तथा भारत के प्रथम वाइसरॉय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को नेहरू जी द्वारा रख दिया जाता है। जिसका मुख्य कारण है वो आपको ऑफलाइन जब क्लासें होंगी, कक्षा के दौरान होंगे, तो इस बात को अपन बता पाएंगे। अभी तो क्या है कि इस राज को राज ही रहने दो। इतना याद रखना कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे रखा जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन को।
ठीक है, पर इस बात को लेके विवाद हो जाता है और इस विवाद के बाद इसे हटाकर थोड़े दिनों में इसे बनाया जाता है श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी को प्रथम भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बना दिया जाता है? भारत का पहला प्रधानमंत्री। ठीक बात, इतनी बात होगी। इसके बाद जो मुख्य बात है वो ये है कि एक डेट डिसाइड की जाती है। वो तारीख होती है 14 और 15 अगस्त। इन दोनों तारीखों को तय किया जाता है भारत की तथा पाकिस्तान की स्वतंत्रता के लिए। तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस माना जाता है 14 अगस्त और भारत का माना जाता है 15 अगस्त, जो अभी 2 दिन पहले आपने रीडर्स के चैनल पे प्रोग्राम भी देखा होगा। और इस ऐतिहासिक दिन पर हमने 2 घोषणाएं भी की थी। वो इस प्रकार है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत शिक्षा प्रणाली में जो चेंजेज आए हैं उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए और रीडर्स द्वारा इस कोरोना महामारी के दौरान स्कूलिंग, अभी जो कोचिंग का तो चल ही रहा है, स्कूलिंग तथा कॉलेज में आर्ट्स फैकल्टी का फ्री यूट्यूब चैनल पे रेगुलर कक्षाएं होंगी। ये कक्षाएं 26 जनवरी 2021 तक कंटिन्यू रहेंगी, जिसमें एक बार कोर्स करवा दिया जाएगा कंप्लीट और दूसरी बार उसका रिवीजन हो जाएगा 26 जनवरी। 26 जनवरी के बाद आप क्लास के नोट्स तो बना ही रहे हो, साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे एग्जाम तक के लिए। ये बात मैंने उस दिन बता दी थी लास्ट सेशन में। बात हो रही थी अपनी 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है और जो संवैधानिक विकास की यात्रा उससे पहले 1946 से चालू, संविधान की निर्माण की जो प्रक्रिया है वो 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत चालू हो जाती है। लेकिन संविधान का जो कंप्लीट निर्माण होके जब संविधान इंप्लीमेंट होता है वो होता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब अपन लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो हेडिंग ला लो, क्योंकि अपन ने लिखा नहीं था पहले 1935 का भारत शासन अधिनियम, और आज अपन ने पढ़ा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो हेडिंग डालो 1935 का भारत शासन अधिनियम। हेडिंग है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसका पहला बिंदु अपन ने पढ़ा था कि पूर्ण उत्तरदायी सरकार के रूप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। तो लिखो, इस अधिनियम में भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। नेक्स्ट लिखो, इस अधिनियम में पहली बार भारत को अखिल भारतीय संघ के रूप में स्थापित किया गया। इस अधिनियम में 14 भाग 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां रखी गई।
इस अधिनियम में, नेक्स्ट बिंदु लिखो, इस अधिनियम में विषयों का विभाजन संघ सूची, फिफ्टी 59 सब्जेक्ट, राज्य सूची 54 सब्जेक्ट तथा समवर्ती सूची जिसमें 36 सब्जेक्ट रखे गए तथा अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। नेक्स्ट लिखो, इस अधिनियम में संघ लोक सेवा आयोग, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम में, नेक्स्ट लिखो, इस अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन के विस्तार को महिलाओं, दलितों तथा मजदूरों तक विस्तार किया गया। ऊपर जो महत्वपूर्ण बात इस अधिनियम की छूट गई वो लिखना, इस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया तथा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया तथा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। नेहरू जी का जो कथन इस अधिनियम के बारे में जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो लिखना, नेहरू जी के अनुसार इस अधिनियम को डबल कोमा में करना, ऐसे, दासता का अधिकार पत्र कहा गया। नीचे डबल कोमा और लगाओ। इस अधिनियम, डबल कोमा में लिखो, अनेक ब्रेकों वाली बिना इंजन की गाड़ी कहा गया। अनेक ब्रेकों वाली बिना इंजन की गाड़ी कहा गया। नेक्स्ट लिखो, मदन मोहन मालवीय ने इस अधिनियम को कोमा में करना, फिर डबल कोमा में, ऊपर से लोकतांत्रिक तथा अंदर से खोखला कहा। नेक्स्ट वाला अपन ने जो अभी पढ़ा था 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, उसको भी आज लिखेंगे अपन। और आज संवैधानिक विकास यात्रा कंप्लीट हो जाएगी, जो अपन ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू की थी, जो कंपनी के शासन से शुरू होती है। उसके बाद अपन 1857 की क्रांति के बाद पढ़ते हैं 1858 में ताज का शासन। अब 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के बाद
ये सारे शासन समाप्त हो जाते हैं और भारत में संविधान के माध्यम से एक संसदीय शासन प्रणाली लागू हो जाती है। तो लिखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, हेडिंग डाल लो। नाइनटीन 47। इसमें लिखो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना द्वारा जो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पारित होने के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू करती है। कौन सी योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ढंग से याद करना। नेक्स्ट इसमें लिखो इस अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र तथा संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट लिखो इस अधिनियम द्वारा वॉइसरॉय का पद समाप्त कर दिया जाता है तथा इसके साथ भारत सचिव का पद भी समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट लिखो देशी रियासतों को भारत तथा पाकिस्तान में शामिल होने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट लिखो इस अधिनियम द्वारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शपथ ली जाती है तथा ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन को रखा जाता है। नोट लगा के लिख लो। पर स्वतंत्र भारत में भारतीय के रूप में नियुक्त अंतिम तथा प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये हो गई संवैधानिक विकास यात्रा कंप्लीट। अब अपना एक टॉपिक जो 4 पार्ट थे पटवारी के सिलेबस के अंदर और रीट के सिलेबस के अंदर, इनमें से एक पार्ट हो गया है संवैधानिक विकास,
नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उस क्लास में अपन कल जो क्लास होगी उसमें अपन इसका एक रिवीजन करेंगे और साथ में एक टेम्परेरी टेस्ट के माध्यम से सारी चीजें वो रिकॉल करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट अपनी संविधान सभा और संविधान का निर्माण जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। उसके बाद जो टॉपिक है वो है राज व्यवस्था राज्यों में और केंद्र में। ये सारा पटवारी के अंदर सिलेबस है। अभी इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे लगभग 15 सितंबर तक, और साथ ही जो कक्षाएं इतिहास की रुकी हुई हैं वो भी चालू हो जाएंगी और ज्योग्राफी